तो हम आपको पढ़ा रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक मेटल प्लेट लेते हैं, मेटल प्लेट में, ठीक है, मान लो सीजियम ही लिया हमने, सीजियम और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड बना होता है, तो इस पे लाइट आता है, कोलिजन होता है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर एनर्जी क्या होगा, एच न्यू। अब इस बॉन्ड को तोड़ने में मान लेते हमने 50 जूल इसके पास एनर्जी है, और इस बॉन्ड को तोड़ना और तोड़ के सरफेस पे लेके जाना, इतना काम करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, और इतना काम करने में 10 जूल लग रहा है, यानी 10 जूल इज ए वर्क फंक्शन। 10 जूल इज ए वर्क फंक्शन, हम इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन, जिसको हम डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्क फंक्शन डिपेंड अपॉन मेटल कैरेक्टर। अब वो जैसा मेटल होगा, यानी इफ ए मेटल हैज मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन इट्स वर्क फंक्शन will also higher, because it will be more required to break the bond and go to surface. That means work function depend upon its metal character, ionization enthalpy. Now, अब इसके पास 50 जूल एनर्जी था और 10 जूल एनर्जी इसने यूज किया। अब इसके पास 40 जूल बच गया, और 40 जूल का इलेक्ट्रॉन्स जब यहां आ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा, यानी इस 40 जूल का यूज ये काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड अपॉन दिस न्यू। जितना ज्यादा ये न्यू होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा, तो उसका, क्योंकि ये तो जो वर्क फंक्शन है वो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, बाकी एनर्जी का यूज ये काइनेटिक एनर्जी में करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके जाएंगे और हम वायर के थ्रू उसको कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स दिस 50 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 + 40। 50 मीन्स एनर्जी, 40 मीन्स वर्क फंक्शन, and 40 means kinetic energy. Yes or no? This one is h nu and this one is h nu dash plus kinetic energy. Yes or no? So what is value of work function? h nu naught. So work function W naught equal to, yes, no? Write down. Have you any doubt? माइनस नहीं, प्लस होता है, प्लस होगा ना, माइनस क्यों होगा? ये दोनों, तुम सोचो कि हमने जितना एनर्जी दिया, मान लो ये मार्कर है, इसको मूव करवाना है और हमने 10 जूल दिया, तो कुछ जूल इसने फ्रिक्शन में यूज किया और कुछ जूल मोशन में यूज किया, तो हमने जो एनर्जी दी उसका सम होगा ना। तो ये जो एनर्जी होगा ये दोनों, इसलिए मैं जानबूझ के डेटा के साथ यूज कर रहा हूँ ताकि चीजें समझ में आए हमें। सबको समझ में आ गया? राजवीर शाह, समझ में आ गया? आज रिप्लाई नहीं करो, क्यों?
तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो 2-3 पॉइंट हम लिखेंगे, राइट डाउन। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन the speed of light depend upon the speed of light depend upon nature of medium. The speed of light depend upon nature of medium. The speed of light depend upon nature of medium through which it passes. Through which it passes. जिस मीडियम से पास करता है उस पर डिपेंड करता है। एज ए रिजल्ट as a result a beam of light is deviated. A beam of light is deviated. A beam of light is deviated or reflected from its original path. From its original path. From its original path as it pass from one medium to another medium. One medium to another medium. One medium to another medium. ये तो बात सबको मालूम है, तुम रिफ्रैक्शन करवाए होगे ना, फिजिक्स में पढ़े होगे। व्हेन लाइट पास थ्रू ग्लास से पास होता है तो क्या होता है, अपने पाथ से वो डाइवर्ट हो जाता है। ये तो बात हम फिजिक्स में जानते हैं। आगे, इट इज ऑब्जर्व दैट white light is passed through a prism. White light is passed through a prism it undergoes deviation. It undergoes deviation. It undergoes deviation. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the angle of deviation is directly proportional to the angle of deviation is directly proportional to the angle of deviation is the angle of deviation is directly proportional to frequency of radiation. Frequency of radiation. Frequency of radiation. Frequency of radiation. Since ordinary white light
since ordinary white light consists of wave, since ordinary white light consists of wave, white light consists of wave with all wavelength, with all wavelength, with all wavelength in visible range, in visible range, यानी व्हाइट लाइट में जितने भी होते हैं बिग ब्योर मालूम है ना, तो सारे विजिबल रेंज में हमें होते हैं, और जो डेविएशन होगा वो डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे, जो एंगल डेविएट करेगा उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। आगे लिखेंगे हम, इट अंडरगोज अनइक्वल डेविएशन, इट अंडरगोज अनइक्वल डेविएशन when passes through prism, it undergoes unequal deviation and get arranged in order of decreasing frequency, in order of decreasing frequency, in order of decreasing frequency, in order of decreasing frequency। एग्जाम्पल में लिखेंगे, a beam of ordinary light, a beam of ordinary light, a beam of ordinary light split into 7 different color, split into 7 different color, big Bure split into 7 different color, big Bure after passing through a prism, after passing through a prism। यहाँ सब तो सब फिजिक्स वाला टर्म हम सब जानते ही हैं। When a ordinary light pass through a prism, then it will be dispersed in 7 different color, because all the color have its own frequency, its own wavelength। आगे लिखेंगे, this phenomena of a splitting of beam, this phenomena of splitting of beam, this phenomena of splitting of beam this phenomena of splitting of beam of light into radiation, this phenomena of splitting of beam of light into radiation of different frequency, of different frequency, of different frequency after passing through a prism, after passing through
ए प्रिज्म is called dispersion. Is called dispersion. Is called dispersion. आगे लिखेंगे एंड द पैटर्न ऑफ रेडिएशन and the pattern of radiation and the pattern of radiation pattern क्या होगा मैं बताऊंगा and pattern of radiation obtained after dispersion and pattern of radiation after dispersion is called spectrum. Is called spectrum. तो आज हमने केवल आपको डिफाइन किया कि एक डिस्पर्सन क्या है और स्पेक्ट्रम क्या है। तो अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने बस बेसिक चीजें जाना है कि व्हेन ए ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म देन इट विल बी डिस्पर्स इनटू 7 डिफरेंट कलर बिग ब्योर एंड 7 डिफरेंट कलर हैज देयर ओन फ्रीक्वेंसी एंड लेम्डा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। और एक हमें पैटर्न मिलेगा, उस पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानेंगे। ठीक है, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी एब्जॉर्प्शन हम देखेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हम देखेंगे, फिर हम बोर में पढ़ेंगे। ठीक है।